हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 83 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। बल का रिलेशन जिस प्रकार से न्यूटन के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्र का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 29 का रिलेशन 59 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 76 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेंसिल, लेड और स्याही का किस प्रकार से वेन आरेख बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। दोस्तों कुछ इसी प्रकार के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है बल अनुपात न्यूटन समानुपात क्षेत्र अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से बल का रिलेशन न्यूटन के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्र का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि बल से ए न्यूटन कैसे लिख रहा है। देखिए बल का एस आई मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ पर बल से न्यूटन लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि क्षेत्र का एस आई मात्रक क्या होता है, तो क्षेत्र का एस आई मात्रक हमारा हेक्टेयर होता है। हेक्टेयर हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे हेक्टेयर भरे जाएंगे। जिस प्रकार से बल का रिलेशन न्यूटन के साथ है उसी प्रकार से हमारा क्षेत्र का रिलेशन हेक्टेयर के साथ रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 29 अनुपात 59 समानुपात 76 अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से 29 का रिलेशन 59 के साथ है, ये 29 से 59 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 76 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, 76 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि 29 से ये 59 कैसे लिख रहा है। हम लोग 29 को क्या करेंगे ताकि हमारा 59 बन जाए। देखिए अगर हम लोग 29 प्लस 30 कर देते हैं, यानी कि 29 में जब हम लोग 30 को जोड़ देंगे तो हमारा 59 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। जब 76 प्लस 30 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब 76 प्लस 30 करेंगे तो हमारे 106 हो जाएंगे। 106 हमारा किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 29 से 59 लाने को। ध्यान से देखिएगा 29 हमारा 2 9 से मिलकर बनता है। अगर 29 में पहले 2 से गुना कर ले तो हमारे कितने हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे। और इसमें एक ऊपर से जोड़ दे तो हमारा 59 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। हमारा 76 है, जब 76 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 76 गुना 2 करेंगे तो हमारे 152 हो जाएंगे। और इसमें एक ऊपर से जोड़े थे तो इसमें भी एक ऊपर से जोड़ देंगे। जब 152 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 153 हो जाएंगे। 153 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 153 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है यदि एल का अर्थ गुना
एन का अर्थ जोड़, ओ का अर्थ भाग तथा पी का अर्थ घटाव हो तो 15L 4N 6O3 बराबर क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एल का अर्थ गुना, यानी कि जहाँ पर भी एल होगा वहाँ पर हमें गुना को रखना है। फिर एन का अर्थ जोड़, यानी कि जहाँ पर गुना एन है वहाँ पर हमें जोड़ को रखना है। फिर ओ का अर्थ भाग, यानी कि जहाँ पर भी ओ होगा वहाँ पर हम लोग भाग को रख देंगे। फिर पी का अर्थ हमारा घटाव है, यानी कि जहाँ पर भी पी होगा वहाँ पर हमें घटाव को रखकर ये समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए 15 है, 15 के बाद हमारा एल है तो एल का अर्थ हमारा गुना है, गुना को ले लेंगे। फिर हमारा 4 है, फिर हमारा एन है तो एन का अर्थ हमारा जोड़ है तो जोड़ को ले लेंगे। फिर हमारे 6 है, फिर हमारा ओ है तो ओ का अर्थ देखिए भाग है तो भाग को ले लेंगे। फिर हमारा 3 है। बस अब इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारा भाग का काम होगा, फिर हमारा गुना का काम होगा, फिर हमारा जोड़ का काम होगा। देखिए 15 गुना 4 जोड़ भाग का काम करेंगे, जब 6 भागा 3 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे। अब देखिए 15 गुना 4 करेंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे, 60 प्लस 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे। दोस्तों 62 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 62 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है यदि 9 हच 4 हच 1 बराबर 419 तथा 9 हच 1 हच 6 बराबर 169 हो तो 5 हच 3 हच 1 बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 9 4 और 1 से 419 कैसे लिख रहा है, 9 1 6 से 169 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि 5 3 और 1 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। देखिए किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, यहाँ पर हच का सिंबल है, हच के जगह पे स्टार का दे दे, जोड़ का दे दे, क्यू का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, किसी भी प्रकार के सिंबल दे दे। बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 9 4 और 1 से 419 कैसे ला सकते हैं। देखिए 9 है, 4 है, 1 है, इससे ये 419 लिख रहा है, यानी कि बीच वाले अक्षर को सबसे पहले लिख दिया है, फिर हमारा लास्ट वाला अक्षर को बीच में लिख दिया है और पहले वाले अक्षर को सबसे लास्ट में लिख दिया है। वही हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 1 6 9 है तो देखिए बीच वाले अक्षर को सबसे पहले लिख दिया है, फिर लास्ट वाला अक्षर को बीच में लिख दिया है और पहले वाले अक्षर को सबसे लास्ट में लिख दिया है। वही सेम हम लोग 5 3 और 1 के साथ करेंगे। हमारा 5 3 और 1 है तो सबसे सभी में देखिए बीच वाले अक्षर को फर्स्ट में लिख दिया है तो बीच वाले अक्षर को हम लोग फर्स्ट में लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। फिर लास्ट वाले अक्षर को फर्स्ट में लिख दिया है, लास्ट वाले अक्षर को देखिए बीच में लिख दिया है, लास्ट वाले अक्षर को बीच में लिख दिया है तो लास्ट वाला अक्षर हमारा 1 है तो 1 को हम लोग बीच में रख देंगे। फिर फर्स्ट वाला अक्षर को हमारा लास्ट में लिख दिया है तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। तो 315 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 315 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारा एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 11 से 12 लिखा हुआ है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारा 1 का अंतर है। फिर देखेंगे तो 12 से 16 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 16 से 25 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +9 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 25 से 41 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +16 का अंतर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे तो हमारा 1 का है, 4 का है, 9 का है, 16 का है। अंतर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 1 क्या है, हमारा 1 का स्क्वायर है। फिर 4 क्या है, ये हमारा 2 का स्क्वायर है। फिर 9 क्या है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है। फिर 16 क्या है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है। यानी कि अगले हमारे फिर 5 के स्क्वायर अंतर हो जाएंगे, यानी कि 25 के अंतर हो जाएंगे। जब हम लोग दोस्तों 41 + 25 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे,
66 हो जाएंगे। 66 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 66 भरे जाएंगे। देखिए पहले 1 का अंतर था, 4 का अंतर था, 9 का अंतर था, 16 का था, फिर 25 का था। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। उसी प्रकार से हम लोग फिर 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। यानी कि जब 41 + 25 हम लोग करेंगे तो हमारे 66 हो जाएंगे। 66 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे पेंसिल, लेड और स्याही इन्हीं तीनों में कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए पेंसिल है, लेड है, स्याही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पेंसिल है, लीड है, कुछ लीड हमारे पेंसिल के अंदर भी लगाए जाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग पेंसिल के लिए एक गोला बना लेंगे। कुछ पेंसिल के अंदर हमारे लीड होते हैं, यानी कि कुछ लीड हमारे पेंसिल के अंदर लगाए जाते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। फिर हमारा ये स्याही है, ये हमारा सबसे अलग है, इसको पेंसिल और लेड से कोई संबंध नहीं, यानी कि इसको सबसे अलग रख देंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में AGO को 26 तथा SUN को 57 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में CRY को किस प्रकार लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि AGO से 26 कैसे लिख रहा है, SUN से 57 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा CRY से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे तो AGO से 26 लिख रहा है, ले लेंगे AGO। अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो A हमारे पहले नंबर पर आते हैं, G हमारे 7वें नंबर पर आते हैं और O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं। सभी को जोड़ेंगे, 1 + 7 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, 8 + 15 करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 26 लिखा हुआ है, यानी कि 23 में जब हम लोग 3 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा 26 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। SUN है, इसको भी ले लेंगे SUN। देखिए ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो S हमारे 19वें नंबर पर आते हैं और U हमारे 21वें नंबर पर आते हैं और फिर NA हमारे 14वें नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए सभी को आपस में जोड़कर 3 ऊपर से जोड़ दिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे। जब 19 + 21 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। और 40 + 14 करेंगे तो हमारे 54 हो जाएंगे। और 54 + 3 जब हम लोग करेंगे तो हमारे 57 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग CRY के साथ करेंगे। देखिए CRY, C हमारे कितने नंबर पर आते हैं? 3रे नंबर पर आते हैं। फिर R को देखेंगे, A हमारे 18वें नंबर पर आते हैं। फिर Y को देखेंगे, A हमारे 25वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 18 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे और 21 + 25 करेंगे तो हमारे 46 हो जाएंगे। सभी में देखिए 3 ऊपर से जोड़ दिए थे, तो इसमें भी 3 ऊपर से जोड़ देंगे। जब 21 + 46 + 3 करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे। 49 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से AGO को 26 लिखा जाता है, SUN को 57 लिखा जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारा CRY को 49 लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है SN = VR समानुपात AJ = क्वेश्चन मार्क।
दोस्तों जिस प्रकार से ये एस एन से भी आर लिख रहा है, एस एन का रिलेशन भी आर के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि ए जे से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा, ए जे से हमारा कौन सा अक्षर का रिलेशन होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले दोस्तों हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि ये एस से भी कैसे लिख रहा है, एन से आर कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा ए से कौन सा अक्षर बनेगा और जे से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए एस से ए भी लिख रहा है, इसमें हमारा क्या कर दिया कि +3 कर दिया। जब एस +3 हम लोग करेंगे तो हमारे भी हो जाएंगे। फिर देखेंगे तो एन से आर लिख रहा है, इसमें हमारा +4 कर दिया है। जब एन +4 करेंगे तो हमारे आर हो जाएंगे। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले में +3 और दूसरे में +4 कर देंगे। जब ए +3 करेंगे तो हमारे डी हो जाएंगे, और जब जे +4 हम लोग करेंगे, जे +4 करेंगे तो हमारे एन हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा डी एन लिखा हुआ है, डी एन हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे डी एन भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। दोस्तों जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो हमारा तीर है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा चाकू है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा बंदूक है, और ऑप्शन नंबर डी में हमारा सैनिक है। देखिए तीर, चाकू, बंदूक ये हमारे एक किस्म के हैं, लेकिन सैनिक ये हमारा सबसे अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सैनिक यही हमारा विषम शब्द है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 4 और 5 से 8 कैसे लिख रहा है। अगर दोस्तों इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से हम लोग देखेंगे कि हमारा 4 और 16 से 100 कैसे लिख रहा है, 5 और 3 से 16 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 8 और 6 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझेंगे, हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखेंगे तो इस साइड से हमारा बड़ा संख्या है, 100 है, 16 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 4 और 16 से 100 कैसे लिख रहा है। अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 16 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। देखिए 4 + 16 करेंगे तो 20 हो जाएंगे, और 20 × 5 करेंगे तो हमारे 100 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 5 + 3 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, और 8 × 5 करेंगे तो हमारे 40 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 16 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 4 और 16 से 100 लाने को। देखिए अगर हम लोग फिर से दोनों संख्या को आपस में जोड़ लें, यानी कि 4 + 16 करेंगे तो फिर हमारे 20 हो जाएंगे, और इसमें 2 से भाग कर देंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, और 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे 100 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 5 + 3 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। इसमें देखिए 2 से भाग कर दिए थे तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे, जब 8 / 2 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, और फिर स्क्वायर तो फिर स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। 16 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 8 + 6 करेंगे तो 14, जब 14 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे, और जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 हो जाएगा। 49 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 49 भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।